सामने मियां साहब क्या हाल चाल है? दो मिनट बात करते हैं। मियां साहब कैसी आज जो लीगल आपकी जहाँ पे मीटिंग रही और राजा साहब ने जो मोहतरम राजा रियाज साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और आप जानते हैं कि ये 16 माह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे नेशनल असेंबली में। तो आज राय साहब को जनाब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने इनको मुस्लिम लीग नून में हमने खुशामदीद कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तक़वीत मिलेगी। लीगल डिस्कशंस के खास तौर पर नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से आपकी पूरी जो लीगल टीम के जो मेन लोग हैं वो सारे आज हमारी डिस्कशन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन ये जो फैसला आया है 2-1 का, ये एक अफसोसनाक अमर है कि एक डिक्टेटर मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, उसके कानून को उसको काफ़ी हद तक उसको रिस्टोर किया गया और उसको तब्दील नहीं किया गया। बारकैफ मैं इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जब इमरान नियाज़ी ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को NOC देने के लिए, उस वक़्त जनाब बंदयाल साहब कहाँ पर थे? उस वक़्त इनको क्यों नहीं सोच आई? ये एक खुला राज है कि 2 मरतबा, चाहे वो ऑर्डिनेंस की उम्र 4 महीने होती है, लेकिन उन 4 महीनों में जिन लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया, ये है वो नैब नियाज़ी गठजोड़ की मिसाल। रही हमारी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और ये जो फ़ैसला आया है, ये जो फ़ैसले मियां नवाज शरीफ के मुकदमात में जो झूठे मुकदमात थे, बेबुनियाद मुकदमात थे, जो फ़ैसले उनके हक़ में मेरिट पे हुए हैं और मियां नवाज शरीफ ने नए कानून का उनके वकीला ने सहारा नहीं लिया था, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई वजह नहीं कि इंशाअल्लाह मियां साहब अल्लाह ताला के फज़ल करम से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वो तशरीफ ला रहे हैं। मियां साहब रिटायर हो गए हैं, बंदयाल साहब जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किसके इन्फ्लुएंस में वो फैसले कर? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि बहुत कंट्रोवर्शियल फैसले किए उन्होंने। मिसाल के तौर पर जो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया था, उसको अभी वो मार्ज वजूद भी नहीं आया था और उन्होंने उसको पर स्टे ऑर्डर दे दिया। ये कभी इस तरह का पहले वाक़या देखने में नहीं आया। बारकैफ सारी सूरत हाल आपके सामने है। मैं एक मतलब फिर राय साहब को बात करना चाहेंगे। राजा साहब एक सवाल सर, आप एक सवाल का जवाब आप दे दें। राजा साहब आप बहुत खुश लग रहे हैं ज्वाइनिंग के बाद, अगर आप एक स्टेप कांडी नीचे आ जाएंगे। जी आप सब खड़े हो, नहीं आप ऊपर हो, बस ठीक है। अच्छा जी मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतहर्रिक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ
और अपना भरपूर रोल अदा करूँ। अच्छा मियां साहब, जैसे ही होशरुबा इजाफा हुआ है, जो अगली आने वाली मुंतखब हुकूमत होगी वो पेट्रोल की कीमत को, महंगाई को कैसे कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, बदकिस्मती से तेल की कीमतें आलमी मंडियों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर जो रुपए की कदर अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में 15, 20, 25 रुपए नीचे आया है। अगर ये ना आया होता तो तेल की, पेट्रोल की कीमतों में और इजाफा आप देखते। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक मस्बत पहलू है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आलमी जो मंडियों में जो तेल की कीमतें, होशरुबा कीमतें हैं, उसमें इजाफा हुआ है। उसकी वजह से शहबाज साहब 2017 में हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया, उस वक्त तक जो इकोनॉमी थी वो भी ठीक है। आज उसके जो जिम्मेदारान है, क्या उनको सजा? आज तक पाकिस्तान उस साजिश के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत इनतात का शिकार है और उन 4 सालों में जो न सिर्फ मईशत के साथ जो खेल खेला गया, न सिर्फ खारजा पॉलिसी को तहस नहस किया गया, पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी जो है उसमें बेपनाह उसमें बिगाड़ आया। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ साहब को मौका दिया तो दोबारा ये सफ़र 2017 से उसका आगाज होगा। मियां साहब, ये बताइए कि अदालती फैसले मुआशी अदम से काम का बायस बनते हैं, क्या आप भी यही समझते हैं सर? आपने चौधरी साहब से कुछ नहीं पूछा। ये जो फैसला है उसके बारे में बताएं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आप कह रहे हैं, उसके कुछ नहीं नहीं, इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। और हमने पहले भी फैसले, शहबाज शरीफ साहब भी मेरिट पे फैसले आए हैं, वो मेरिट पे बरी हुए हैं इंशाअल्लाह उल अजीज़। मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाल्टी या टोप पहन के अदालतों में पेश नहीं होंगे, वो हंसते चेहरे के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। इस हवाले से आपकी जो अंदर बातचीत हुई उसमें एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वापसी पे उनको शायद वो गिरफ्तार किया जाएगा या बेल वगैरह की अरेंजमेंट्स हो चुकी है मामला? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में लीगल टीम को राइट रहने दें, कुछ चीज़ें क्लासिफाइड होती हैं, क्लाइंट काउंसिल गुफ्तगू जो है, लेकिन कानून में इजाज़त है इस चीज़ की। आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी 2 अपीलें अदम पैरवी की वजह से डिस्पोज ऑफ की थी, तो उन्होंने ये लिखा था अपने फैसले में कि वो जब आए अदालत के सामने तो वो दरख्वास्त दे के अपीलें बहाल करा सकते हैं। वो अपनी ये लीगल जो उनकी ऑप्शन है वो ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनका मेरिट पे फैसला करेंगे। आप और आपके क्लाइंट इस हवाले से 21 के बाद जो सिनारियो होगा उसके हवाले से आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन? इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जी, हम बिल्कुल 100% इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे। हम अदालतों पे हमले नहीं करेंगे, हम उस तरह का कंडक्ट नहीं करेंगे जिससे लगे कि हम अदालत से भाग रहे हैं। आपने माजी करीब में देखा कि किस तरह से अदालती प्रोसेस से फरार की कोशिश की गई, वो नहीं होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। ओपन हेयरिंग्स होंगी और पाकिस्तान की आवाम देखेंगी कि ये किस कदर झूठे और बेबुनियाद। ये तासुर जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं कुछ प्रो मुस्लिम लीग नून है, कुछ प्रो पीटीआई है, क्या आपका भी तासुर यही है? मेरे ख्याल में कुछ जजेस हैं जिन्होंने आइन और कानून के हलफ की पासदारी जो है वो निभाई है और कुछ ने उस पर लग्जश दिखाई है। अब आप इसको किस तरफ लेके जाते हैं ये फैसला आप पे छोड़ते हैं। मेरे ख्याल में कोर्ट्स में तकसीम नहीं होनी चाहिए। बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स भी इस पे बड़ी दफ़ा अपनी परेशानी का इजहार कर चुके हैं। अब एक अच्छे पॉजिटिव दौर का आगाज़ होने जा रहा है और एक ऐसे शख्स को जो कुर्सी है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की मिल रही है, जिनका माजी गवाह है कि वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं और उन्होंने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की। आपको पता होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अनप्रेसिडेंटेड मैनर में स्टे कर दिया गया तो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उसके बाद जुडिशल फंक्शंस डिस्चार्ज नहीं किए। ये बहुत बड़े करैक्टर की बात है। हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तकसीम का ये तासुर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं आइन की पासदारी के लिए। आपका ग्रुप क्या उन वकला में शामिल है जो कि जल्द इंतखाबात की 90 दिन में इंतखाबात की हिमायत करता है, या आपका ग्रुप उनको अपोज करेगा?
देखिए, मैं जहाँ तक बार पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, मैं हिस्सा हूँ आसमा जहांगीर ग्रुप का, और आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की। अभी भी वो उन्होंने खुद इनिशिएटिव दिया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए, और इस पे ना मेरी पार्टी का मौक़िफ़ फ़र्क है, ना हमारे दोस्तों का मौक़िफ़ फ़र्क है। थैंक यू। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आइन के साथ खड़े रहे और खड़े रहेंगे। अमजद परवेज़ साहब, आप नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम, मरीम नवाज शरीफ की लीगल टीम के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं। आपने उनके लिए बड़ी एक हिस्टोरिक आपने रिलीफ भी उनके लिए दी, जिसकी बुनियाद पर पूरा 2018 के इलेक्शन के मामला तय हुए थे। तो आप कैसे देखते हैं, अब नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं, आपको सारे केसेस का पता है, तो कैसे आप पैन आउट होते हुए देखते हैं चीज़ों को? देखिए, बात यह है कि हम यह सब के केसेस 1 बाई 1 अगर सामने रख लें तो मरियम बीबी की जो एक्विटल का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया 2-1 साल पहले, वो मेरिट पे दिया। पहले दिन से उनके केसेस जो हैं उनमें जो उनका बयानिया है कि करप्शन करप्ट प्रैक्टिस की कोई एविडेंस नहीं है, अब्यूज़ ऑफ ऑफिस की कोई एविडेंस नहीं है, और ये केसेस जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और इनका कोई और मकसद नहीं था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये बनाए गए थे। वो वक्त ने साबित किया, और हमने खुद अपने केसेस के ट्रायल के दौरान जो ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है उस पर ये बातें लाने में हम कामयाब हुए हैं। और आपने देखा है, जैसे अरशद मलिक साहब की वीडियो की बात आप लोगों के सामने जो है पब्लिक नॉलेज बन चुका है। तो जहाँ तक तो उनके केसेस का ताल्लुक है तो मुझे उसमें कोई दुश्वारी नज़र नहीं आती। सो फar एज लॉ इज़ कंसर्न, जहाँ तक केस के मेरिट की बात अगर हम करें तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आनी चाहिए उनके केसेस को मेरिट पे विन करने के लिए। और ख़ास तौर पे कि जबकि बहुत सारे उस वक्त फैक्टर्स एक्टिव थे जो जिसको आप रियासती या नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स, वो अगर न्यूट्रल हो चुके, तो इससे आप क्या समझते हैं कि केसेस पे फर्दर, तो पाकिस्तान में तो एक हिस्ट्री है कि अदालती फैसले कैसे आते हैं? देखिए, न्यूट्रल होने वाला फैक्टर भी बिल्कुल रोल प्ले करता है। हम जब इनके माजी में जो कन्विक्शंस हैं, जब उनकी हिस्ट्री सामने रखते हैं और जिस तरह की शहादतें आई, जैसे जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी जो है उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे है, उन चीज़ों को हम सामने रखें तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अगर न्यूट्रल सर्कमस्टांसिस हों और एक्सटेनियस कंसिडरेशन के बगैर सिर्फ मेरिट और लॉ की बुनियाद पे केसेस के फैसले होने की उम्मीद हो तो फिर आसानी होती है मेरिट पे केस को जीतने में। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।